डबल आर के मोजिज दोस्तों, मैं हूँ रिजवान रजी और आप देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। गुजरांवाला में मास्टर्स की तलिबा ने वैन ड्राइवर के चक्कर में अपने पढ़े लिखे मोहब्बत करने वाले शोहर से तलाक ले ली। ये मेरे नहीं, सेशन कोड गुजरांवाला के अल्फाज हैं। आप हैरान होंगे, सिर्फ गुजरांवाला शहर में 2005 से लेकर 2008 तक तलाक के 75,000 मुकदमा दर्ज हुए हैं। एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक महज 10 महीनों में 12,913 खुला के मुकदमात थे। सिर्फ सितंबर के महीने में गुजरांवाला शहर में 2385 खुला के मुकदमात आए। आप हमारी जीने मरने की कस्में खाने वाली नस्ल की सच्ची मोहब्बत का अंदाजा इस बात से करें कि 2017 में 5,000 खुला के केसेस आए, जिनमें से 3,000 लव मैरिज वालों के थे। पाकिस्तान के दूसरे बड़े और पढ़े लिखे शहर में रोजाना औसतन 150 तलाकें रजिस्टर्ड होती हैं। ये तो दे का सिर्फ एक दाना है। अरब ममालिक में तलाको खुला का औस तो कई यूरोपीय ममालिक से भी गया गुजरा है। इससे इनकार नहीं है कि इनमें से बहुत सारे वाकयात में आमतौर पर ससुराल वालों का लड़की से रवैया और शोहर का बीवी को कोई हैसियत न देना भी असल वजूहात है। लेकिन आप किसी भी दारुल फतह चले जाएं, हफ्ते की बुनियाद पर सैकड़ों खतूत हैं जो खवातीन नहीं बल्कि मर्द हजरात लिखते हैं और पूछते हैं कि हमारी बीवी को किसी और के साथ मोहब्बत हो गई है, वो मुझसे तलाक मांग रही है, मेरे छोटे छोटे बच्चे या बच्चा भी है, बताए क्या करूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला को जायज कामों में सबसे ज्यादा नापसंदीदा तलाक है। एक आलिम दीन ने क्या खूब फरमाया था, ये कौम इस्लाम पर मरने के लिए तैयार है लेकिन इस्लाम पर जीने के लिए तैयार नहीं है। आप कुरान का मुताला करें, सूरह अल बकरा से लेकर सूरह अल नास तक चले जाएं। आपको नमाज, रोजा, हज, ज़कात में से किसी एक फर्ज की तफसीलात नहीं मिलेंगी। आपको ये तक नजर नहीं आएगा कि नमाज का तरीका क्या है। आपको इन इबादत की तस्बीहात तक नहीं पता चल पाएंगी। लेकिन निकाह, तलाक, खुला शादी, अज़वाजी मामलात, मियाँ बीवी के ताल्लुकात, घरेलू नाचाकी, कम या ज्यादा इख्तलाफ की सूरत में करने के काम, आपको सारा कुछ अल्लाह ताला की इस मुकद्दस तरीन किताब में मिल जाएगा जिसको हम और आप चूम चूम कर रखते हैं। आप मान लें कि हमारे मुआशरे में तलाक और खुला की सबसे बड़ी वजह अदम बर्दाश्त है। याद रखें, अच्छा और सेहतमंद घराना किसी अच्छे मर्द से नहीं बनता बल्कि एक अच्छी औरत की वजह से बनता है। जब दीन घर के मर्द में आता है तो गोया घर की दहलीज तक आता है, लेकिन अगर घर की औरत में दीन आता है तो इसकी 7 नस्लों तक दीन जाता है। कुर्बानी, एसार, एहसान, दरगुजर, मुआफ़ी, मोहब्बत और इज्जत ये इस्लाम और कुरान की डिक्शनरी में आते हैं। ख़वातीन की ना ख़त्म होने वाली ख्वाहिशात ने भी मुआशरे को जहन्नम में तब्दील किया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने गोट, गांव और कच्ची बस्तियों में रहने वाली लड़कियों तक के दिल में शाहरुख खान जैसा आइडियल पैदा कर दिया है। मोहब्बत की शादियां आमतौर पर चंद डेट्स, कुछ फिल्मों और थोड़े बहुत तोहफे तहफ़ का नतीजा होती है। लड़कियां और लड़के समझते हैं कि हमारी बाकी जिंदगी भी वैसे ही गुजरेगी जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, लेकिन फिल्मों में कभी शादी के बाद की कहानी दिखाई ही नहीं जाती है। इससे फिल्म फ्लॉप होने का डर होता है। घरेलू जिंदगी की तबाही में सबसे बड़ा उनसर नाशुक्री भी है। कम हो या ज्यादा, मिले या ना मिले या कभी कम मिले, फिर भी हर हाल में अपने शोहर की शुक्रगुजार रहें। सबसे बड़ी तबाही इस व्हाट्सएप और फेसबुक सोशल मीडिया ने मचाई है। पहले लड़कियां गुस्से में होती थी या नाराज होती थी तो उनके पास अम्मा, अब्बा और दीगर लोगों तक रसाई का कोई जरिया नहीं होता था। शोहर शाम में घर आता, बीवी का हाथ थाम कर मोहब्बत के 4 जुमले बोलता, कभी आइसक्रीम खिलाने ले जाता और कभी टहलने के बहाने कुछ देर का साथ मिल जाता, और इस तरह दिन भर का गुस्सा और शिकायत रफा हो जाया करती थी। लेकिन अभी इधर गुस्सा आया नहीं, उधर व्हाट्सएप पर सारे घर वालों तक पहुंचा नहीं। यहाँ मैडम साहबा का मूड ऑफ हुआ और उधर फेसबुक पर स्टेटस अपलोड हो गया, और इसके बाद ये सोशल मीडिया का जादू वो गुल खिलाता है कि पूरे का पूरा खानदान तबाह बर्बाद हो जाता है या नतीजा खुदकुशियों की सूरत में निकलता है। माएँ लड़कियों को समझाएं कि खुदारा अपने शोहर का मुकाबला अपने बापों से ना करें। हो सकता है कि आपका शोहर आपको सब ना दे सके जो आपको बाप के घर में मुयस्सर था, लेकिन याद रखें, आपके वालिद की जिंदगी के 50-60 साल इस दश्त की स्याही में गुजर चुके हैं और आपके शोहर ने अभी इस दश्त में कदम रखा है। आपको सब मिलेगा और इंशाअल्लाह अपनी माँ से ज्यादा बेहतर मिलेगा। अगर ना भी मिले तो भी शुक्रगुजारी की आदत डालें, सुकून और इत्मीनान जरूर मिलेगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।
इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।